नमस्कार, मिडकैप मसाला में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज तेजी है और कहीं न कहीं निफ्टी एक ठहराव भी देख रहा है। हालांकि 24,400 के आसपास हमने सुबह आपको बताया था कि इसके पास ही रेजिस्टेंस है और निफ्टी का अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 24,500 की तरफ बढ़ेगा। तो जो ब्रॉडर रेंज है वो है 24,200 से लेकर 24,500 का, उस रेंज में ही कारोबार करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंकों में आज चूंकि हम देख रहे हैं कि कुछ शेयर ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, तो आज एक मिक्स ट्रेड है। बावजूद इसके निफ्टी बैंक है 123 अंक ऊपर, 125 अंकों की बढ़त है और ये सुबह से ही हम बढ़त देख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक लगातार 3 सत्र की पिटाई के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश में जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा रंगत वहां से भी निकल के नहीं आ रही है। आज रिलायंस का शेयर कमजोर आपको दिखेगा, करीब करीब आधे पौने % की कमजोरी वहां पर थी। अब 1% की गिरावट हो गई है। निफ्टी का टॉप लूजर है रिलायंस। और अगर हम बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो मारुति है टॉप गेनर, करीब 6.5% की तेजी। यूपी की सरकार से मिला है खास तोहफा, वो क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि बाजार की हाइलाइट्स क्या है। 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी और उससे करेंगे हम शुरुआत। तो बाजार में आप देखिए, ठीक है, तो ये जरा मिडकैप का आप एक्शन देख लीजिए। टोरेंट पावर नए करार से शेयर में तेजी है। 50 MWP के लिए करार किया है कंपनी ने और उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोलर पावर प्रोजेक्ट का दम मिल रहा है, शेयर ऊपर है। इमामी पर ब्रोकरेज की बुलिश रिपोर्ट है। रूरल इकोनॉमी यानी कि ग्रामीण इकोनॉमी से जुड़ा हुआ ये शेयर है। सीट की खरीदारी की राह है, लक्ष्य 900 रुपए है और तमाम कंपनीज की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है, जो उनके बयान आ रहे हैं, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि ग्रामीण मांग में सुधार हमें देखने को मिल रहा है। पिट्टी इंजीनियरिंग शेयर में 2% की तेजी है। 360 करोड़ रुपए का QIP बंद हुआ है और यहां पर भी हम तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो इन कंपनीज पर फोकस करेंगे, इनके बारे में भी अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे और मिडकैप का जो पूरा एक्शन है उससे आपको वाकिफ भी कराएंगे और मिडकैप के ट्रेड खोजेंगे और एक निवेश वाला शेयर भी आपके लिए आगे हम लेकर आएंगे मिडकैप के महारथी के तौर पर। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं investforindia.com के आदित्य अग्रवाल। आदित्य का स्वागत भी करेंगे और स्वागत करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड जानकर। आदित्य जी बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। सर बताइए निफ्टी में क्या करें? 24,400 वाली जो बाधा है, क्या उसको निफ्टी पार करेगा? 24,500 की तरफ बढ़ेगा? यहां से 3 घंटे की चाल आपको कैसी दिख रही है? इंडेक्स में करना क्या चाहिए? और निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक का भी बताइए, क्या वहां पर ट्रेड लेना है? 2 दिन में 600 गिरा, आज थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हो रही है। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल हमने देखा कि एक फ्लैट सपाट शुरुआत होने के बाद मार्केट में एक बाइंग मोमेंटम देखने मिल रहा है और जैसा कि आपने कहा 24,400 का एक जो पड़ाव है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वहां से मार्केट नीचे आता है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बट अगर हम इंटरनल्स देखें मार्केट का आज अभिषेक जी, तो लग रहा है कि शायद ये क्रॉस कर जाए आज के स्तर पे, क्योंकि मार्केट नीचे खुल के कंसोलिडेट किया और वहां से फिर एक अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। और ऑटोज और पीएसयू बैंक्स अभिषेक जी, जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे मार्केट में इतने दिनों से, वो आज एक वापस एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हमें उसमें देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज शायद बाकी के ट्रेडिंग सेशंस जो बचे हैं उसमें मार्केट अटेम्प्ट जरूर करेगा 24,400 क्रॉस करने का। और मुझे लग रहा है एक बार अगर वो क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली आपको एक बार और 50 से 100 पॉइंट की बढ़त आपको मार्केट में देखने मिलेगी। तो मैं थोड़ा बुलिश हूँ मार्केट में अभी भी और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट ब्रेकआउट करेगा। नीचे स्टॉप लॉस अगर हमको लॉन्ग ट्रेड लेना है अभी के लिए तो लगाना है 24,350 पे और ऊपर में टारगेट्स हम लगाएंगे फिर 24,500 का। अगर हम सामने बैंक निफ्टी की बात कर ले तो एक बहुत छोटे रेंज में चल रहा है बैंक निफ्टी। नीचे लगातार 52,200 52,200 के आसपास सपोर्ट बहुत लगातार लेते जा रहा है मार्केट और ऊपर में 52,800 का रेजिस्टेंस है। तो 52,200 से 52,800 का जो हर्डल है उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है हो सकता है बैंक निफ्टी थोड़ा वैसे ही साइडवेज रहे, बहुत ज्यादा कुछ हमको उसमें मोमेंटम ना देखने मिले। निफ्टी में लगातार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमको बाइंग मोमेंटम देखने मिले, क्योंकि जो इंटरनल्स आज चल रहे हैं निफ्टी में वो ज्यादा करके ऑटोज है और पीएसयू बैंक्स है, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि जिनका हैवी वेट ज्यादा है बैंक निफ्टी में।
ठीक है, तो निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर यह रणनीति होगी आपके लिए। एचडीएफसी बैंक 1640 रुपये का भाव है, 0.25% की तेजी है, लेकिन जहां पर खुला था वहां से करीब करीब 20 रुपये के आसपास की रिकवरी है एचडीएफसी बैंक में। लेकिन आदित्य जी, आप ये बताइए, कल हमने बाजार में देखा कि एफएमसीजी में अच्छी बाइंग रही, अ, और आज भी हम देख रहे हैं कि आईटीसी टॉप गियरर में शामिल है। ब्रिटानिया ये शेयर चल रहा है, टाइटन में भी तेजी है, और इसके अलावा ये जो थीम है आज थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड हो गई है। आज चाय वाले शेयर चल रहे हैं, कॉफ़ी वाले शेयर चल रहे हैं, चीनी वाले शेयर चल रहे हैं। आप ये बताइए कि मिड कैप में फिर आपके हिसाब से मौके कहाँ पर हैं? आपके 2 शेयर जहां पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे, कौन से हैं वो? बिल्कुल अभिषेक जी, मिठास आज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। कल से जो शुरुआत हुई थी, आज चीनी भी चल रहा है, तो मिठास थोड़ा ऐड हो गया है एफएमसीजी में। मोमेंटम बना रहेगा। अगर हम पहले प्योर प्ले एफएमसीजी की बात कर ले, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है आईटीसी और डाबर, ये 2 स्टॉक है जिन पे नज़र गड़ाए रखना चाहिए, और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अच्छी खासी है अभिषेक जी। पहले हम डाबर की बात कर ले, तो डाबर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी फ्रेश कर सकते हैं। नीचे 610 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ऊपर 660 का टारगेट लगेगा, और अच्छा खासा ट्रेडिंग बेट बन रहा है यहाँ पे अगर हम डाबर की बात कर ले। आईटीसी की बात करें तो डेफिनेटली एक हैवी वेट है इंडेक्स में, और कल से जो मोमेंटम चालू हुआ अच्छे वॉल्यूम पे, अभिषेक जी बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि वो अपने अच्छे वॉल्यूम्स पे कल मोमेंटम दिखा रहा था आईटीसी। तो कहीं ना कहीं ये कंटिन्यू होना चाहिए। आईटीसी में भी मोमेंटम ऊपर में आपको 477 से 500 के टारगेट्स बैठेंगे, और नीचे स्टॉप लॉस 440 पे लगाना है। अब अगर मैं यहाँ पे चीनी की बात कर ले, तो टॉप मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा बलरामपुर चीनी लगता है। इनफैक्ट अगर हम टॉप हमारे मेरे ट्रेडिंग आइडियाज़ की बात करें, तो उसमें से एक बलरामपुर चीनी है, जिसमें मैं बाय रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। 470 का यहाँ पे टारगेट लगाना है, और 425 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और दूसरा स्टॉक रिकमेंडेशन जो मेरे रडार पे है, वो यूनाइटेड स्पिरिट्स, अगेन सेम सेक्टर से आ रहा है, एफएमसीजी स्पेस, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है। 1400 का यहाँ पे टारगेट आएगा, और 1250 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। और ये पूरा स्पेस, जैसा कि आपने शो के स्टार्ट में भी बोला, जीएम ब्रूअरी अच्छा कर रही है, यूनाइटेड ब्रूअरीज भी अच्छा कर रही है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है ये सेक्टर को प्ले करने के लिए, और ऊपर में आपको 1400 का लक्ष्य यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जैसा कि आपने कहा, यस, शुगर के अलावा चाय पत्ती जो और टी स्टॉक्स जो हैं वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा स्पेस है ये अच्छा करना चाहिए, और लगातार यहाँ पे जो मोमेंटम है वो बरकरार रहेगा। हैरिसन मलयालम हालांकि बहुत ऊपर है आज, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी हैरिसन मलयालम में। ठीक है, तो आदित्य जी की तरफ से ये 2 शेयर, एक हो गया लिकर का यूनाइटेड स्पिरिट्स, और दूसरा हो गया चीनी वाला, चीनी का जो दिग्गज और लिकर का भी दिग्गज। मतलब आपको ये दोनों अपने स्पेस की ये दिग्गज कंपनीज हैं, उसमें ट्रेड की सलाह मिल रही है आदित्य जी की तरफ से। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए 1400 रुपये का टारगेट, बलरामपुर चीनी के लिए 470 का टारगेट, 438 पर ही शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन चूंकि आपने चर्चा आदित्य जी छेड़ दी है ये लिकर वाली, और आपने जीएम ब्रूवरीज का भी नाम लिया। जीएम ब्रूवरीज के नतीजे आए हैं, और नतीजे ठीक ठाक रहे हैं जीएम ब्रूवरीज की। अगर हम बात करें तो मुनाफा 25% बढ़ा है, मार्जिन में 2% से ज्यादा की ग्रोथ है, सब कुछ ठीक है, शेयर चल भी रहा है। दिक्कत बस एक है आदित्य जी, मुझे जो लग रहा है, पिछले महीने भर में करीब करीब 30-40% से ज्यादा की रैली जीएम ब्रूवरीज में हो गई है। क्या कॉशियस रहें, जिनको प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट टेकिंग कर लें, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं, अभी और चलेगा, बस स्टॉप लॉस ऊपर कर लीजिए, बने रहिए? बिल्कुल, मैं आपके दूसरे स्टेटमेंट से ज़्यादा सहमत हूँ, और ये पिछले महीने नहीं अभिषेक जी, हम सिर्फ 1 जुलाई से अगर देखें ना, तो जीएम ब्रूअरीज में जो 40% का जो बढ़त है वो सिर्फ 1 जुलाई से देखने मिल रहा है, और बहुत शानदार वॉल्यूम्स पे देखने मिल रहा है हमें। एक छोटा कंसोलिडेशन ज़रूर हो रहा है उतने बड़े अपमूव के बाद स्टॉक में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मुझे लग रहा है कहीं न कहीं ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आने वाला है। 950 के ऊपर स्टॉक जैसे ही निकलेगा, नेक्स्ट टारगेट इसमें 1050 और 1200 का आ रहा है। तो अभिषेक जी, टारगेट्स बड़े आ रहे हैं इसमें, और मुझे लग रहा है कुछ आने वाले दिनों में ये टारगेट शायद मीट भी हो जाए। अगर अगर निवेशकों का 1 महीने से 2 महीने का नज़रिया है, तो डेफ़िनिटली बने रहे, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन था अभिषेक जी। 2018 से स्टॉक कंसोलिडेशन फ़ेज़ में था, और वो अपने 2018 के हाई को निकाल रहा है। तो जब इतने बड़े कंसोलिडेशन से स्टॉक ब्रेकआउट करता है, तो ये जो अपमूव है उतनी जल्दी थमेगा नहीं। हालाँकि एक छोटा पॉज़ ज़रूर लेगा, जो स्टॉक अभी दिखा रहा है पॉज़ लेते हुए, बट वेरी सून स्टॉक विल रिज़्यूम इट्स अपट्रेंड। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है,
तो आप एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगाएँ डेफिनिटली स्टॉक में और स्टॉक में बने रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे 850 900 ये बहुत अच्छे सपोर्ट्स है, तो 850 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ और बने रहे। 1200 के लक्ष्य के लिए बने रहे और अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो आई थिंक ये अच्छा मौका है। अभी भी आप देख सकते हैं एंट्री लेने के लिए 850 के स्टॉप लॉस के साथ एंड टारगेट्स वही आप 1200 का लगा के आप इसमें बने रहे, आपको अच्छे मुनाफे के अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है। देखिए नतीजे भी आ गए, नतीजे भी अच्छे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स का कन्विक्शन भी है। अ, आदित्य का मानना है कि ये शेयर जाएगा ₹1200। अभी भी आप ले सकते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है जो अभी स्टॉक को देखना शुरू किए हैं। 850 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1200 के टारगेट। जीएम ब्रूवरीज मिड कैप में, लिकर स्पेस में एक बढ़िया शेयर आपके लिए। लेकिन मिड कैप में और कहां पर एक्शन हो रहा है, खबरें क्या आई हैं और गिरने वाले शेयर और चढ़ने वाले शेयर जहां पर बड़ा एक्शन है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी जिन्हें नागर जुड़ गए हैं। जिन्हें बताइए खबरें क्या हैं और एक्शन कहां है, दोनों साथ बताइएगा। जी, तो अगर खबरें वाले शेयर्स की बात करें तो रेडगेन टेक्नोलॉजी फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है मलेशिया एयरलाइंस के साथ एक करार किया है और ये करार जो है एआई पावर्ड रेट इंटेलिजेंस के लिए किया है। दूसरा शेयर जो फोकस में रहेगा वो है आइनॉक्स विंड। कंपनी को जो एक ऑर्डर मिला है 200 मेगावाट एक रिन्यूएबल सीएनआई प्लेयर के लिए और ये जो है टर्न की बेसिस पर ये ऑर्डर है। और जो तीसरा शेयर जो खबरों पर चल रहा है वो होगा श्याम मेटालिक्स। तो कंपनी ने जून नंबर्स के लिए अपने जो अपडेट दिया है और उसमें अगर हम देखें तो कार्बन स्टील की सेल्स जो है 1.1% गिरी है और 1,20,000 टन्स पर आई है। और वहीं आयरन सेल्स की बात करें तो 120% का उसने जंप देखा है और 89,000 टन्स पर ये रिपोर्ट किया है। और इसी के साथ अगर हम कई मिड कैप गेनर्स देखेंगे तो उसमें शामिल है महाराष्ट्र बैंक, यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और टोरेंट पावर। तो कई बैंकिंग शेयरों के नाम इसमें है। और वही अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो उसमें रहेगा पेटीएम, आरवीएनएल, मज़गान डॉक, भारत डायनामिक्स और सीजी पावर। ठीक है, जिन्हें शुक्रिया। तो जो शेयर बहुत तेज रफ्तार से चल रहे थे, आरवीएनएल, मज़गांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, वो सीवियर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं वहां पर लोग मुनाफा वसूली के मूड में, थोड़ी सी आज एक ठहराव है। दूसरी साइड में जो चलने वाले शेयर हैं उसमें सरकारी बैंकों के नाम आपको दिखेंगे, जो मिड कैप सरकारी बैंक्स हैं उनके नाम हैं और वहाँ पर तेज़ी हो रही है। एक बार वो लिस्ट हम सामने आपके लिए लेकर आएंगे भी। पीएनबी में तेज़ी हो रही है, आईयूबी में तेज़ी हो रही है, ये तमाम शेयर आज आपको चलते हुए देखेंगे। आईडीबीआई बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया, ये शेयर चल रहे हैं। आदित्य ज़रा ये बताइए, मिड कैप बैंकिंग स्पेस में कोई आपको शेयर ठीक लग रहा है, क्या करना चाहिए? क्योंकि आज आप देखिए तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे अगर पूछूं, क्योंकि आईओबी 5%, सेंट्रल बैंक 4%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3%, मूव भी बड़े आते हैं और गिरते भी हैं तो बड़े तेज रफ्तार से गिरते हैं, बट ट्रेड के मौके कहां हैं? दो शेयर अभिषेक जी रेकमेंड या फिर हम डिस्कस करेंगे। अगर हमको मिड कैप बैंकिंग स्पेस में बात करनी है तो पहला सीयूबी रहेगा, सिटी यूनियन बैंक। स्टॉक की बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया अपने ब्रेकआउट लेवल को और आज वहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक वापस ऊपर आ रहा है। तो 160 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। हम 160 66 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 166 सिर्फ 6 रुपए खोने के लिए। नीचे 160 का स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट्स यहाँ पे 180 से 190 के आएंगे। तो 180 190 दो टारगेट्स आएंगे, नीचे सपोर्ट 160 का है। तो पहला रहेगा सिटी यूनियन बैंक, बहुत शानदार लग रहा है मुझे चार्ट सेटअप पे। मुझे लग रहा है यहाँ से एक फ्रेश अप मूव देखने मिलेगा। दूसरा सेंट्रल बैंक, अपने एक अच्छे अप मूव के बाद स्टॉक ने एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज में एंटर किया था और आज अच्छे वॉल्यूम्स पे वापस चल रहा है स्टॉक। हालांकि ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है बट मुझे लग रहा है अच्छा मौका है ये वापस फ्रेश एंट्री लेने के लिए। तो नीचे स्टॉप लॉस लगाना है हमको 61 रुपीज का और ऊपर में टारगेट हमारा आएगा 71 से 75 का। तो 71 75 दो टारगेट्स रहेंगे सेंट्रल बैंक में और नीचे स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 60 का। और सिटी यूनियन बैंक में हमको स्टॉप लॉस लगाना है 160 का, टारगेट रहेगा 185 190। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक 185 190, 160 का स्टॉप लॉस। यहां पर भी आपके लिए मौके बन रहे हैं, सेंट्रल बैंक में भी आपके लिए मौके हैं आदित्य के साथ। आदित्य जरा एक शेयर आप जरा चेक कीजिए, वो है अल्केम लैब का। फ्यूचर्स में देखिएगा अल्केम लैब कैसा दिख रहा है आपको शेयर, ये क्या इसमें आगे मोमेंटम आएगा? बिल्कुल अभिषेक जी, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि स्टॉक ऑलरेडी रेकमेंडेड है हमारे क्लाइंट्स को, पर्सनल होल्डिंग नहीं है इसमें। बहुत शानदार ब्रेकआउट है, कोई शक नहीं है इसमें और मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ ये
5500 टेस्ट कर सकता है इजीली। पहला टारगेट रहेगा 5500, अगर उसको क्रॉस करके ब्रीच करता है तो 5650 दूसरा टारगेट आ रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है हमको यहाँ पे 5275 से 5300 का। तो अगर आप फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढ रहे हैं स्टॉक में, तो आप डेफिनेटली फ्यूचर सेगमेंट में भी देख सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं। और ऊपर में टारगेट जैसा कि मैंने कहा, पहला रहेगा 5500, दूसरा रहेगा 5650। आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन पहले से है तो आप स्टॉप लॉसेस ट्रेल करें, 5250 पे लगाएं और पोजीशन को बना के रखें, क्योंकि अभिषेक जी ये पूरे स्पेस में बहुत अच्छी बाइंग आ रही है। अगर हम हॉस्पिटल्स और फार्मा की बात कर ले तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लुपिन है, अच्छा लग रहा है। का लेबोरेटरी सडनली उसमें मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो अल्केम लेबोरेटरीज भी मुझे लग रहा है कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ट्रेड है और डेफिनेटली लेना चाहिए। ठीक है, अल्केम में आप पोजीशन बनाइए। लेकिन आज बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ रहा है मारुति सुजुकी का शेयर, 12,800 को भी पार कर गया। अब जो तेजी है वो है करीब करीब 7% के आसपास की, और ये तेजी इसलिए बनी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स को हटाने का फैसला सरकार ने किया है। अच्छा, ये खबर जब आई सबसे पहले हमने आपको दी है और बताई, उस वक्त शेयर करीब करीब 3-3.5% ऊपर चला गया था, लेकिन उसके बाद भी देखिए करीब अब 7% के आसपास की तेजी है। डिटेल्स क्या है इस खबर की, पूरी जानकारी लेकर हमारी सहयोगी सृष्टि जुड़ गई हैं। और सृष्टि को आप अक्सर देखते होंगे, ऑटो से जुड़ी कोई भी खबर आए वो सृष्टि से छूटती नहीं है। सृष्टि बताइए क्या अपडेट्स हैं, क्या राहत मिली है, कौन से मॉडल्स मारुति बेचती है, लोगों के लिए बताइए कि कितनी सेविंग होगी जो कंज्यूमर होंगे हैं इसके। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी खबर मारुति सुजुकी के लिए और साथ ही जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है, जो कि हाइब्रिड गाड़ियां खरीदने के लिए लालायित हैं। और साथ ही उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे सरकार ने जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनका जो रोड टैक्स है उसको पूरी तरीके से माफ़ किया है। साथ ही 10% तक की अब यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए सेविंग होती हुई दिखेगी। और इसकी वजह से माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी आने वाले कुछ और राज्यों में भी ऐसा हो सकता है कि ये पॉलिसी को लागू किया जाए। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फीस थी उसको 100% वेव ऑफ कर दिया गया है। और मारुति सुजुकी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टॉप ओईएम्स को देखिए लिस्टेड प्लेस में, तो हाइब्रिड गाड़ियाँ अभी फिलहाल केवल मारुति सुजुकी के पास हैं, जहाँ पे इनके दो मॉडल्स आते हैं, एक है ग्रैंड विटारा और साथ ही इन्विक्टो। ग्रैंड विटारा के प्राइस की बात करें तो 18 से 20-21 लाख तक जाती है। उसके बाद इन्विक्टो जो है इनकी 25 लाख तक के आसपास की रेंज है। तो इन दोनों ही गाड़ियों में जो है आपकी 10% तक की सेविंग होगी। तो मान के चलिए कि 1.5 लाख तक की जो सेविंग है वो तो कहीं नहीं गई, पर अपर एंड में जो सेविंग है वो 2.5 से 3 लाख तक भी जा सकती है। ना ही से मारुति सुजुकी बल्कि कुछ अन्य कंपनीज हैं जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड्स बेचती हैं, जिसमें हम बात करें तो होंडा की एक गाड़ी आती है, साथ ही टोयोटा की भी 2 गाड़ियां आती हैं। तो इनमें भी अगर कंज्यूमर्स लेते हैं ये गाड़ियां तो उनको 10% तक की सेविंग होगी। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि 8% तक का टैक्स लगता है 10 लाख के नीचे वाली गाड़ियों पे, और 10% तक का टैक्स लगता है 10 लाख से ऊपर वाली गाड़ियों के लिए। और सभी की जो प्राइस रेंज है वो 10 लाख से ऊपर तक की है। तो मान के चलिए कि कंज्यूमर्स के लिए ये एक बड़ी खबर है। साथ ही साथ मारुति सुजुकी के बारे में हम ये भी बता दें कि हालांकि उन्होंने पिछले साल यानी वित्तीय वर्ष 2024 में 16,000 गाड़ियां बेची थी, पर फिलहाल उत्तर प्रदेश में उनकी सेल्स जो है वो काफी कम है। मात्र 1000 गाड़ियां ही कंपनी ने बेची थी बीते साल। पर इस साल क्योंकि अब ये बड़ी अनाउंसमेंट आ गई है, तो इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो इनकी सेल्स है वो इस रीजन में बढ़े। और इंडीड आज हम देखें तो स्टॉक में जब हम शुरू हुए थे शायद 9-9:15 बजे ही हमने इटिना स्वदेश के दर्शकों को बता दिया था कि ऐसी एक बड़ी खबर आई है मारुति सुजुकी के लिए। और उसके बाद देखिए स्टॉक आज जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, फिलहाल डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल 7% की तेजी है। सृष्टि बहुत शुक्रिया, टॉप गियर में मारुति है। एक जरा इस पर राय दीजिए आप आदित्य, बेहतरीन तेजी, 800 रुपए का एडिशन आज में कर दिया शेयर ने। आगे आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत शानदार तेजी, और सबसे अहम बात है कि वॉल्यूम पे ये तेजी देखने मिल रही है। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि अगर वॉल्यूम पे इतना बड़ा एक अपमूव देखने मिल रहा है तो कहीं ना कहीं जो अपमूव है ये सस्टेन करना चाहिए आने वाले टाइम पे भी। ऊपर की तरफ इमीडिएट अगर मैं रेजिस्टेंस बोलूँ तो 13,000 का एक डेफिनेट हर्डल तो जरूर है यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट किया है मारुति 13,000 13,100 को ब्रीच करने का, वो कर नहीं पाया है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो पहला टारगेट आपका 13,000 से 13,100 का रहेगा। उसको अगर ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सस्टेन करता है मारुति
तो 13,600 का नेक्स्ट लेवल आता है। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है करंट लेवल्स पे, तो मैं सलाह दूँगा कि आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर थोड़ा इंट्राडे आपको डिप मिलता है 18,750 18,700 के सॉरी 12,700 के आसपास, तो आप फ्रेश एंट्री एक लेने का मौका देख सकते हैं। 12,500 पे स्टॉप लॉस लगाएँ और ऊपर में आपका पहला टारगेट 13,100 और 13,700 रहेगा। 13,100 13,700 टारगेट मारुति सुजुकी बाय ऑन डिप्स गिरावट पर खरीदनी है। 2.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। वॉल्यूम का जिक्र कर रहे थे आदित्य, आप देखिए करीब करीब 13 लाख शेयरों का, करीब करीब 13.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम है। मारुति मौके आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन मौके ऑप्शंस में भी बन रहे हैं। कहां बन रहे हैं ये जानेंगे, लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल हमारे साथ हैं। रत्नेश जी बहुत शुक्रिया आपका। बताइए सर, क्या ट्रेड करना है अभी? गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मुझे ऐसा लगता है आईटीसी में काफी अच्छा एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राउंडिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट पे, ऑप्शन में भी काफी अच्छा सेटअप दिख रहा है। 450 का स्ट्राइक का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 10 रुपए के आसपास, 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 17 रुपए का टारगेट। तो जो मैक्सिमम लॉस हो सकता हो 6,400 का, जो प्रॉफिट हो सकता हो 11,200 रुपए का। ठीक है। आईटीसी कल हमने चर्चा की थी कि अपने एक्सपर्ट से निवेश के लिए बढ़िया बता रहे थे वैल्यूएशन के हिसाब से, और अगर आपको ऑप्शन ट्रेड लेना है तो ये रत्नेश जी की सलाह आपके लिए। 450 रुपए के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। 450 वाली कॉल खरीदिए 10 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 17, स्टॉप लॉस 6, अधिकतम मुनाफा 11,200, अधिकतम नुकसान करीब करीब आधा 6,400 रुपए का। आईटीसी में ये मौका आपके लिए। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। रत्नेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आदित्य जी आपको भी बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए और बेहतरीन शेयर हमें बताने के लिए।